आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बेटा ये घर भी तो आपका ही है, ये घर के कागजात, इसे गिरवी रखकर 20 लाख ले लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी बेटा। ग्रीन वन ऑफर मिल गया है जीजे। ये घर भी हमारा, रेमिशन भी हमारी और बम्पर ऑफर, ये शक्ति भी हमारी। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। सबके मुंह में सिर्फ एक ही नाम। मुझे लगा था चाहे उसका अतीत सबके सामने आए ना आए, कम से कम उसका भविष्य मेरे मुट्ठी में आ गया, पर नहीं। इस बुढ़िया ने तो ये प्लान भी मुझसे छीन लिया। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो इस बुढ़िया को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी मैं, पर शिव शक्ति की शादी तो नहीं होने दूंगी। आप प्लान्स बनाते रहिए छोटी भाभी। आप चाहे तो सबको रास्ते से हटा दीजिए, लेकिन शिव और शक्ति एक होकर रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये भोलेनाथ की मर्जी है और उनके मर्जी के सामने ना आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। इसीलिए शायद हमारा नंदू भी बच गया। आप तो नंदू को फंसाना चाहती थी ना, लेकिन भोलेनाथ उसे बचाना चाहते थे। अच्छा पद्मा दीदी, भोलेनाथ मेरे प्लान्स को डिले कर सकते हैं पर कैंसिल नहीं करते। वीडियो याद है ना आपको? आपके नंदू की गर्दन ना मेरी हाथों में है। जब मन करेगा तो वो वीडियो सबको दिखा दूंगी और मोड़ दूंगी। पर जब वक्त शेर के शिकार का होता है ना, तो गीदड़ पर अपना समय वेस्ट नहीं करते। सबको शिव की शादी शक्ति से करानी है ना, पर अगर शक्ति की शादी ही किसी और से हो जाए तो? मतलब पद्मा दीदी, भोलेनाथ की मर्जी तो सबने देख ली है। अब मंदिरा कश्यप के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये देखो। शक्ति, शक्ति, भैया, भैया, शांत, 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 ठीक हो भैया? मैं यहाँ कैसे आया? भैया वहां मेहंदी में बेहोश हो गए थे भैया। शक्ति ने मुझे बचाया, मुझे उसके पास जाना होगा। भैया, भैया, आप वहां नहीं जा सकते भैया। क्यों नहीं जा सकता मैं वहां? क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो आपको नहीं पता भैया। रघुनाथ जी, सच तो यह है कि शिव और शक्ति का अफेयर चल रहा है। दामाद जी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसकी गवाह मैं खुद हूं।
शक्ति पे इतना बड़ा इल्जाम। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उसके साथ रहूंगा, हम एक टीम बन के रहेंगे। उसके पीछे पड़ के मैंने उसे अपना दोस्त बनाया, और जब दोस्ती निभाने का टाइम आया तो मैं बेहोश रह गया। नंदू, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो लोगों का दोस्ती पे से विश्वास ही उठ जाएगा। मुझे उसके पास जाना ही होगा। भैया नहीं, प्लीज समझो, प्लीज। अब आप दोनों को वहां सिर्फ दोस्त कोई नहीं समझता भैया। हम सुबह उठेंगे, सब मिलकर कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा भैया। प्लीज शांत हो जाओ, अब कुछ मत करो प्लीज। ठीक है, तू जा। बात सिर्फ शिव और शक्ति की नहीं है, हमारी दोस्ती की नहीं है, बात रिमझिम की जिंदगी की है। और मैं जानता हूं कि इस वक्त शक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज रिमझिम की जिंदगी को बचाना है। डॉक्टर शिव, हेलो डॉक्टर शिव, आप कैसे हैं? अब आपको सांस आ रही है ना? आपकी तबीयत ठीक है? जब शक्ति शिव के साथ है तो शिव को क्या हो सकता है? कितने बार बचाओगी मुझे? कभी मेरी पोजीशन बचाती हो, कभी इज्जत बचाती हो, और इस बार तो तुमने मेरी जान ही बचा ली। नंदू ने मुझे सब कुछ बता दिया है शक्ति, पर जब शक्ति को किसी की जरूरत थी तो शिव उसके साथ नहीं था, बेहोश पड़ा हुआ था। पर अब मैं उठ गया हूं शक्ति। अब ना शक्ति की तरफ कोई उंगली उठाएगा, ना आंख उठाएगा, और ना ही हाथ उठा पाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर कैसे डॉक्टर शिव? समझ लो, जो इलेक्ट्रिक करंट मुझे लगा उससे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है। हम समझे नहीं। समझ लो कि वो एक्सीडेंट नहीं था, भोलेनाथ का प्लान था। पापा और चाचू दोनों ने हमसे झूठ बोला था। वो रंजन को जानते हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी रंजन को जानता हूं। क्या? हाँ शक्ति, जैसे फिल्मों में होता है ना कि हीरो के सर पे डंडा लगता है, फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है। समझ लो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। जब वो इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लगा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे याद आ गया कि मैं रंजन को जानता हूं, उसे मैंने मारा था। हमारी फैक्ट्री में काम करता था। हमारी फैक्ट्री में एक लड़की काम करती थी जिसके साथ उसने बदतमीजी की थी, उसे मोलेस्ट किया था, और उसी वजह से हमने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया था। तभी वो आपको सर बुला रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर शिव, अगर हम किसी से कहेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। और ना ही पापा और चाचू हमारी हेल्प करेंगे। मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर वो अब इस प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते। हम सबको साबित कैसे करेंगे? जब शिव शक्ति साथ है तो डरने की क्या बात है। हमारे कंपनी के ऑफिस में एम्प्लॉयज की सारी फाइल्स होती हैं, उसमें उनके रिकॉर्ड्स होते हैं। हमें उन रिकॉर्ड्स तक पहुंचना है। उन रिकॉर्ड्स में उस लड़की के भी रिकॉर्ड्स होंगे जिसके साथ रंजन ने बदतमीजी की थी। हमें बस उस लड़की तक पहुंचना है, और फिर वो लड़की खुद रंजन का काला चिट्ठा खोलेगी। हमें अभी फैक्ट्री जाना होगा, रिमझिम की जिंदगी का सवाल है।